बच्चों, आज हम क्लास 10th प्रीवियस ईयर सीबीएसई एग्ज़ाम में आए हुए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अमांडा फ्रॉम द पोएम अमांडा इज़ अ टीनेजर लाइक एनी फ्रैंक एंड लिव्स इन हर फैंटेसी वर्ल्ड वेयर एज एनी फ्रैंक इज़ अ चैटर बॉक्स। यानी अमांडा, जो कि हमारी अमांडा पोएम है, उसमें जो कैरेक्टर है अमांडा का वो हमें दिखाया गया है कि वो अपनी ही दुनिया में रहती है, अपने इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है। लेकिन अगर हम एनी फ्रैंक को देखते हैं तो वो चैटर बॉक्स है। तो इन दोनों कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कॉन्वर्जेशंस विल एनी फ्रैंक हैव विद अमांडा अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। और इसका आंसर हमें 120 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों कैरेक्टर कभी आपस में मिलते हैं तो इन दोनों में किस टाइप की बातें होंगी, तो इसको हमें आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। बोथ अमांडा एंड एनी फ्रैंक आर टीनेजर। ये हमें बताया गया है कि दोनों ही टीनेजर हैं, और जैसा कि टीनेजर में अलग अलग टाइप के चैलेंजेस बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, तो इसी टाइप से हमें इसका आंसर करना है। एंड बोथ है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ, यानी दोनों ही सेम एज के हैं लेकिन दोनों का ही नज़रिया अलग अलग है। दोनों ही अपने अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए स्टोरी में हमें दिखाए गए हैं। बोथ हैव टू फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस इन देयर लाइफ। इफ़ दे बोथ विल मीट दे मे हैव दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेशन। कि अगर ये दोनों कैरेक्टर कभी आपस में मिलते हैं तो शायद उनकी इस टाइप की बातें होंगी। देखिए, जैसे कि अमांडा भी दोनों आपस में पहले तो एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे, और उसके बाद जैसे ही उनकी बातें शुरू होंगी तो हो सकता है वो इस टाइप से बातें करें। बाकी डिपेंड्स ऑन यू, आपको कुछ और अलग डायलॉग बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे कि अमांडा पूछ सकती, जैसे एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद अमांडा कहती है, डू यू नो अबाउट माई मदर्स नेगिंग। जैसा कि पोएम में हमें दिखाया गया है कि अमांडा को बार बार डांटा जा रहा है। जो भी उसके एल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि भी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अमांडा उससे परेशान है, और अमांडा एनी को बताएगी कि भी आपको पता है कि मेरी मदर कितना मुझे नैग करती है। एनी कहती है, ओ नो, लेकिन क्यों, कि भी आपको ऐसा बार बार क्यों किया जाता है। तो अमांडा कहती है, शी ऑलवेज यूज टू टेल मी अबाउट द थिंग्स दैट दे शुड बी डन लाइक दिस और दे शुड बी डन लाइक दैट एंड सो ऑन। अमांडा कहती है कि मुझे बार बार बोला जाता है कि भी आपने ये काम ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, ये नहीं करना था, कि वो इस टाइप से बार बार मुझे कुछ कहते रहते हैं। बट नाउ आई फाइंड अ डीप सोलेस इन माई इमेजिनेशन, सो दिस नैगिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। लेकिन फिर वो कहती है कि अब मुझे इसकी आदत हो गई है, और जैसे ही मुझे जितना नैग किया जाता है तो मैं अपनी इमेजिनेशन में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और इस वजह से जो नैगिंग है वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फ्रीली लाइक एन ऑर्फन चाइल्ड और अ मरमेड। अमांडा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि भी मेरी लाइफ बिल्कुल फ्री हो, जिसमें कोई मुझे रोके टोके ना। जैसे कि एक मरमेड अपनी मर्जी से सी में इधर से उधर घूम सकती है, या फिर एक जैसे अनाथ बच्चा होता है, उसको कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं होता, अपनी मर्जी से वो कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अमांडा यही चाहती है कि बिना रोक टोक के अपनी मर्जी से वो अपनी लाइफ को जिए, बट जैसे उसके ऊपर नैगिंग होती है तो वो इससे परेशान है। तो एनी कहती है, सो सॉरी फॉर यू। तो अपनी प्रॉब्लम को वो भी शेयर करती है, और क्या कहती है, देखिए, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। एज यू नो आई यूज टू स्पीक मच इन द क्लास एंड माई मैथ्स टीचर डजेंट लाइक इट। वो कहती है कि जैसा कि आपको पता ही है कि भी मेरी बहुत ज़्यादा बोलने की हैबिट है, और जो मेरे मैथ के टीचर हैं उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और एज ए पनिशमेंट उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और होमवर्क भी क्या था, टू राइट एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, कि चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखने को दिया। तो अमांडा कहती, पूछते कि भी क्या काम था, तो एनी कहते कि भी उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखने को दिया। अमांडा ने पूछा, डिड यू राइट इट, कि क्या आपने उसका आंसर किया। तो एनी कहती है, यस
बट एज आई कंटिन्यूड माई टॉकिंग हैबिट ही गेव मी एन अदर ऐसे टू राइट ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो एनी ने बताया कि मैंने जो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिला था वो ऐसे लिख तो दिया, बट क्योंकि मेरी हैबिट है ज़्यादा बोलने की, इसलिए मेरा वो बोलना कंटिन्यू रहा। तो टीचर ने परेशान होकर एक और ऐसे लिखने को दिया और टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। फिर वो कहती है बट आई रोट इट वेरी लॉजिकली शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स बाय टेलिंग दैट माय मदर यूज्ड टू स्पीक मच, सो इज़ विथ मी। एनी ने बताया कि मैंने वो ऐसे भी बहुत ही अच्छे से लिखा और लॉजिकल यानी अच्छे पॉइंट्स देते हुए, रीज़न देते हुए, इनहेरिटेड ट्रेड्स के इम्पोर्टेंट बताते हुए कि भाई मेरी मदर बहुत ज़्यादा बोलती है और ड्यू टू इनहेरिटेंस की वो गुण मेरे अंदर भी आ गए और इसलिए मैं भी ज़्यादा बोलती हूँ, यानी मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो अमांडा कहती है दैट इज़ ग्रेट। यानी इस टाइप से आप अपने और छोटे छोटे सेंटेंसेस और भी बना सकते हो दोनों की बातें शो करते हुए।